मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी आप सभी को आशीष दे। 1517 में जर्मन चर्च ने रोमन कैथोलिक चर्च का विरोध किया, क्योंकि रोमन कैथोलिक चर्च बहुत सालों से शिक्षा दे रही थी जो बाइबल के अनुसार नहीं। इसलिए इनका विरोध करते हुए प्रोटेस्टेंट चर्च शुरू हो गई है। लेकिन अभी जर्मन इस तरह बिल्कुल विश्वास की राह से भटक के परमेश्वर को छोड़ के बिल्कुल सांसारिक हो गए हैं। इसलिए 2024 11वें महीने से उन्होंने ये नियम बनाया कि जिनकी उम्र 14 के ऊपर है तो वो व्यक्ति अपने जेंडर को निश्चित कर सकते हैं या जेंडर को बदल डाल सकते हैं। इस उस देश में अभी मेल फीमेल, नर और नारी और अनेक जेंडर और जेंडर हीनता, 4 खंड में जो अपना जो जेंडर को डिसीजन ले सकते हैं। एक व्यक्ति अपने जेंडर को ये बिल्कुल निश्चित करना, ये तो सृजनहार परमेश्वर के विरोधी की बात हो जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ नर और नारी बनाया। ये उस परमेश्वर के विरोध में पाप है और उनकी निंदा करने की बात हो जाती है। लेकिन आधुनिक ज़्यादा लोग उस तरह करने के काम को मानवाधिकार कहते हैं, मानव की आज़ादी कहते हैं। और जो फोटो में देखिएगा, एक जो व्यक्ति, इसने 2 लेडीज का जो बिल्कुल बलात्कार किया था, इसके बाद उसका केस चल रहा था, उसने तो बिल्कुल ट्रांसजेंडर कर दिया है और कहने लगा कि मैं बिल्कुल स्त्री हूँ। और स्त्री के जो बिल्कुल जेल खाना में वो डाला जाना चाहता था। हंगामा हो गया। हाँ, वास्तव में अमेरिका में इस तरह आदमी, जो बलात्कार करने वाले आदमी को, पापी को बिल्कुल इस तरह जेंडर चेंज की वजह से इस तरह लेडीज के बिल्कुल जेल में डाला है और उनका रेप भी किया गया था। बहुत समस्या आ सकते हैं, हो रहा है। वास्तव में ये पीढ़ी वास्तव में परमेश्वर हीन ऐसे पीढ़ी को बिल्कुल बनाना चाहते हैं, ऐसे दुनिया का सपना करते हैं। परमेश्वर का परम सत्य यानी परमेश्वर का वचन की निंदा करते हुए हर व्यक्ति अपने अपने जो भलाई बुराई को निश्चित करना चाहते हैं। और अभी तो बिल्कुल देश के लेवल में नियम बना दिया, इसलिए जो व्यभिचार है उसको पाप नहीं कहते हैं। समलैंगिकता का ये पाप अगर पुराना नियम के जमाना होता तो बिल्कुल पथराव किया जाता था, लेकिन इसको भी पाप नहीं कहते हैं, आज़ादी कहते हैं, प्रेम कहते हैं, बिल्कुल सुंदरता के रूप में इसको मानते हैं। इस तरह परमेश्वर के पवित्र जो परिवार को भी बिल्कुल सत्यानाश करना चाहते हैं। जब हम इस जो दुष्ट पीढ़ी को, व्यभिचारिणी पीढ़ी को देखते हैं, हमें और सतर्क रहना है, जग जाना है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करने वाला, दंड देने वाला परमेश्वर है, सत्यानाश करने वाला परमेश्वर भी है। जब मनुष्य के पाप बढ़ जाता है, सीमा से पार हो जाता है, तो परमेश्वर जरूर दंड दिलाते हैं। नूह के टाइम को देखिएगा, एक जो धार्मिक व्यक्ति नूह, उस जमाने में बहुत ज्यादा पाप हो गया था, इसलिए परमेश्वर ने साथ अंत में महाजल प्रलय से मानव जाति को बिल्कुल साफ कर दिया है, पहाड़ी में बिल्कुल खत्म कर दिया है। सिर्फ उस जमाने में 8 लोग बच गए थे, नूह के परिवार। और सोदोम और अमोरा, इन शहर के अंदर समलैंगिकता का पाप और ज्यादा पाप था, इसलिए परमेश्वर ने आकाश से गंधक की आग से बिल्कुल उनको भस्म कर दिया है।
परमेश्वर प्रेम है, लेकिन परमेश्वर न्यायी भी है, पवित्र है, इसलिए पाप से घृणा करते हैं और न्याय करते हैं। ये दुनिया खत्म होने वाली है और परमेश्वर का न्याय का दिन आने वाला है। जब वो न्याय का दिन और निकट आ जाता है तो आपको कैसे जीना है, हमें कैसे जीना है, इसके बारे में सोचना है। क्या आप आपके न्याय से आपका जज करने वाले उस जो न्याय के सामने खड़े होने के लिए तैयार हैं? आज के वचन मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 21 से लेके 23 तक। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत तेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। मत्ती 7:21। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्ग और नरक तथ्य है। परमेश्वर ने स्वर्ग को बनाया और प्रभु यीशु ने भी वादा किया कि जाके हमारे लिए जगह तैयार करेंगे। तो प्रश्न पूछना है कि कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सकते हैं? क्या प्रभु यीशु को हे प्रभु कहने वाले? नहीं। चर्च से आने वाले? नहीं। या अनेक देवताओं को बुला के धार्मिक जो बिल्कुल कार्य में बिजी होने वाले? नहीं। चर्च के पादरी होने के नाते अगर दूसरे नाम बुलाएंगे प्रभु यीशु को छोड़ के, वो नाश हो जाएगा। कुछ चर्च समलैंगिकता के पाप से सहमत भी है, ये चर्च नहीं। कुछ लोग बहुत व्यभिचारी जीवन जीता है, ये सच्चा विश्वास नहीं। कुछ आदमी पादरी होने के नाते लेडीज को बिल्कुल ऐसे कॉस्मेटिक भी पहन के चर्च को चलाता है, वो प्रभु के दास नहीं। परमेश्वर ने जब सृष्टि को बनाया, विशेष उद्देश्य के साथ बनाया था। इसी परमेश्वर के वचन को छोड़ के अपनी मर्जी से भी चलते रहेंगे, चर्च आते हुए भी नाश हो जाएंगे। अगर स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे तो क्या हो जाएगा? नरक की आग में डाला जाना है। इसलिए पूछना है आज की इस वचन के द्वारा, कौन स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाले हैं? प्रभु ने खुद बता दिया स्पष्टता से, जो उनके स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसी बात से हमें थोड़ा सा मनन करना है, क्योंकि प्रभु यीशु स्वयं स्वर्ग राज्य के स्वामी हैं। उनके अनुमति होगा, परमिशन होगा, इच्छा होगी तो हम स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। यहां 3 बातें हैं। पहले, उस परमेश्वर को जानने वाले वो जा सकते हैं। बाइबल के जो परमेश्वर दूसरे देवी देवता से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, जब आप वचन सुनते हैं, बाइबल सीखते हैं, तो इसको अभी मिक्स मत कीजिएगा, क्योंकि बाइबल कहते हैं कि वो ही हमारा सृजनहार है, वो ही मुक्तिदाता है, वो ही संसार का न्यायी है। इसलिए बाइबल को लेके उसी परमेश्वर को जानिएगा। और दूसरे, उस परमेश्वर को अपने पिता मानने वाले, उस परमेश्वर के बच्चे बनने वाले वे लोग चाह सकते हैं। बाइबल पढ़ेंगे, आप जान जाएंगे कि बाइबल का परमेश्वर उन लोगों को ही अपनी संतान बना देते। कौन? जो प्रभु यीशु ही पर विश्वास करते हैं। अगर आप परमेश्वर के संतान बन जाते हैं तो उसी के साथ बिल्कुल नजदीक संगति में रहेंगे। ये परमेश्वर चाहते हैं आपसे। उनके निकटता में आप रहेंगे तो उनकी पवित्र इच्छा को जान जाएंगे।
इसलिए परमेश्वर के पिता परमेश्वर के जो संतान लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए अपनी मर्जी से अभिलाषा से नहीं जीते हैं, जो संसार करते हैं उसके पीछे पीछे नहीं चलते हैं, वरन संसार से बिल्कुल घृणा करते हैं। और कौन स्वर्ग में जाते हैं? वे लोग जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। हालेलुया। मत्ती 7:22। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्मा को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे के काम नहीं किए? सारे मानव जाति मरने के बाद उनके न्याय के सामने खड़े होना है। कौन न्यायी है? प्रभु यीशु मसीह ही वो न्यायी है, क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ही को मानव जाति के पाप के प्रायश्चित बना दिया है, मानव जाति के मुक्तिदाता बना दिया है, और मानव जाति का न्यायी बना दिया है। आपको मुझको एक दिन प्रभु के सामने खड़े होना है। तो 22 पद के अनुसार प्रभु यीशु आने वाले न्याय के बारे में बताते हैं। उसके सामने अनेक जो क्रिश्चियन पास्टर्स या मिनिस्टर्स, क्रिश्चियन सेवक लोग तो आएंगे और कहेंगे, ये लोग प्रभु के पास आके हे प्रभु बोलते हैं। मतलब वे लोग सोचते हैं कि वे प्रभु को जानते हैं, और ये भी बताते हैं कि आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से हमने भविष्यवाणी की, यीशु के नाम से हमने दुष्ट आत्मा को निकाला, यीशु के नाम से, आपके नाम से हमने चमत्कार किए हैं। उनको स्पष्ट था कि यीशु के नाम से उन्होंने महान कार्य किए हैं, धार्मिक कार्य किए हैं। लेकिन आगे पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि इस जो क्रिश्चियन मिनिस्टर्स के कामों के द्वारा वे लोग स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाते। प्रभु यीशु ने कहा विश्वासी को अपना दास, और यह भी कहा कि लूका 17:10 में तुम लोग बिल्कुल सेवा करने के बाद जो एक दिन मेरे पास आ जाओगे तो इस तरह अंगीकार करना कि हम अयोग्य दास हैं। जो काम हमें करना था वही किया है, जो कर्तव्य हमें करना था वही किया है, हम अयोग्य दास से इस तरह अंगीकार करने के लिए प्रभु ने आज्ञा दी थी। मतलब कोई भी जो काम हम करते हैं, कोई भी भक्ति हम तो बिल्कुल बनाते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यों में हम बिजी होते हैं, उन पर कर्म न करने के लिए कहा है। कुछ लोग धार्मिक कार्य ज्यादा करके पुण्य कमा के उसके आधार पर मुक्ति पाने की कोशिश करते हैं, ऐसा नहीं होता। यह असंभव की बात है, प्रभु ने मना कर दिया है। इसलिए अभी जो मत्ती 7:22 में इस तरह प्रभु कहते हैं, क्रिश्चियन ये लोग थे, क्रिश्चियन पादरी लोग थे, क्रिश्चियन बिल्कुल नाभी लोग थे, और उनके काम को देखिएगा, भविष्यवाणी करने वाले, दुष्ट आत्मा को निकाल देने वाले, अचंभे के काम करने वाले। इससे पता चलता है कि उनके जो सेवा ना, मिनिस्ट्री ना, तो बहुत ज्यादा स्केल का और प्रभावी स्केल का हो गया होगा, और ये लोग बहुत बड़े लीडर हो गए होंगे, लेकिन इनको मुक्ति नहीं मिली है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लिए ये सारे धार्मिक कार्य महत्व नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के लिए सिर्फ एकमात्र महत्व बात ही वो क्या है? परमेश्वर पिता के इच्छा पर चलने वाला जीवन। हालेलुया। मत्ती 7:23, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, आई नेवर न्यू यू। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। वे क्रिश्चियन जो मिनिस्टर्स, पादरी लोग, सेवक लोग वास्तव में दुष्कर्म करने वाले लोग थे। इसलिए उनके जो क्रिश्चियन सेवा उसमें कोई अर्थ नहीं है। प्रभु ने ये कहा है।
प्रभु जी ने उनको ये बताया कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना, आई नेवर न्यू यू। मतलब ये लोग पृथ्वी पर ये सेवा कर रहे थे, बिल्कुल अलग अलग सेवा में बिजी थे, तब से प्रभु यीशु ने कोई संबंध नहीं रखा है। आई नेवर न्यू यू, पुर्तगाल में बाप कह दिया है। अगर हम इस तरह सेवा करते करते पाप करते जाएंगे और चर्च के प्रभु के नाम से करने वाले ये सारे कार्य में कोई अर्थ नहीं है। ये झूठे ईसाई बिल्कुल सेवक लोग, उनकी नियति क्या है? प्रभु यीशु के सामने से बिल्कुल भगा दिया जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। कहां चले जाएंगे? ये बहुत तरारक वचन है, नरक की आग में डाले जाने के। ये हमारे आत्माओं में सच में चेतावनी है। भाइयों बहनों, मैं आज के वचन का बिल्कुल कंक्लूजन करना चाहता हूं। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को न जानना और उस तरह इसी परमेश्वर को अनेक देवता में मिलाना, ये सब बड़ा पाप है, मूर्खता है। परमेश्वर की इच्छा को जानते हुए भी उनकी आज्ञा, उनकी इच्छा पर नहीं चलना, फिर भी मैं विश्वासियों कहना, यह बिल्कुल मूर्खता है, पाखंड का काम है और अपने को धोखा देने वाली बात होती है और परमेश्वर की निंदा की बात हो जाती है। आपके भक्ति के ऊपर, आपके धार्मिक कार्यों पर या प्रभु यीशु के नाम से जो सेवा कर रहे हैं उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। जो काम आप प्रभु के लिए करते हैं भूल जाइए। प्रभु यीशु के नया संत के सामने जाके आपके कोई मेहनत, आपके सेवा के ऊपर गर्व मत कीजिएगा। जब तक हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, हमारे बिल्कुल ध्यान सिर्फ इसमें होना चाहिए कि बाइबल के द्वारा हम परमेश्वर को जान जाएं। कोई भी सेवा के ऊपर या कोई भी कार्यों के ऊपर गर्व मत कीजिएगा। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को मेरे मुक्तिदाता, मेरे प्रभु के रूप में बिल्कुल विश्वास करते हुए परमेश्वर पिता के संतान बनना, यह हमारा ध्यान होना चाहिए। और परमेश्वर के वचन यानी उनकी इच्छा पर जीवन जीना, यह हमारा ध्यान होना चाहिए। प्रभु यीशु जी आपको आशीष देता कि आप परमेश्वर के पिता की इच्छा पर चलें और स्वर्ग में प्रवेश करें और स्वर्ग में परमेश्वर के साथ सदा के लिए धन्य जीवन जिए। प्रभु यीशु आप सभी को इस तरह आशीष दे। आमीन।